चेस प्लस कैसे खेलते हैं। कुछ परिवर्तनों को छोड़कर नियम नॉर्मल चेस के समान है। उन नियमों को जानने के लिए इस वीडियो को देखें। राजा को छोड़कर किसी अन्य टुकड़े के साथ संयोजन करने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है। टुकड़ों को संयोजन करने के लिए अपनी बारी पर अपनी चाल के लिए आपको अपने स्वयं के टुकड़ों को एक ही स्थान पर ले जाकर एक साथ जोड़ने की अनुमति है। एक समय में केवल 2 गोटियों को जोड़ा जा सकता है और आपको अपनी गोटियों को अपने प्रतिद्वंदी की गोटियों के साथ मिलाने की अनुमति नहीं है। एक मोहरा गठबंधन करने के लिए किसी भी सही दूरी तक की यात्रा कर सकता है, लेकिन एक मोहरा अन्य मोहरे से नहीं गुजर सकता। यदि आप चाहें तो आपको उसी प्रकार के टुकड़ों को मिलाने की अनुमति है। एक राजा को कभी भी दूसरे मोहरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। संयुक्त मोहरे किसी भी मोहरे की गति शक्ति के साथ एक मोहरे के रूप में चल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक हाथी और एक ऊंट को जोड़ते हैं तो संयुक्त मोहरे या तो एक हाथी या ऊंट की तरह चल सकते हैं। आपको संयुक्त मोहरे में से केवल एक टुकड़े को उस मोहरे की समान गति से दूर ले जाकर मोहरे को विभाजित करने की अनुमति है। कितनी भी दूरी तक ले जाया जा सकता है। आप एक ही चाल में एक टुकड़े को एक विभाजन से जोड़ सकते हैं। आपको एक टुकड़े को विभाजित करने और दूसरे टुकड़े की क्षमता के विपरीत इसे मूव करने की अनुमति नहीं है। जब आप एक ऊंट को विभाजित करते हैं तो वह ऊंट उस रंग तक ही सीमित रहता है जिस पर वह वर्तमान में है, भले ही ऊंट ने खेल शुरू किया हो। आप कितनी भी बार संयोजन या विभाजन कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है और आप अपनी पहली बारी से संयोजन करना शुरू कर सकते हैं। इंडिविजुअल मोहरे, संयुक्त मोहरे और विभाजित मोहरे सामान्य की तरह किसी अन्य मोहरे को मारने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जब आप किसी प्रतिद्वंदी के संयुक्त टुकड़े पर कब्जा करते हैं तो उनके दोनों जुड़े हुए मोहरे बोर्ड से हटा दिए जाते हैं। यदि प्यादे वाला एक संयुक्त जोड़ा बोर्ड की दूसरी ओर जाता है तो दोनों जुड़े हुए मोहरे को बोर्ड से हटा दिया जाता है और एक रानी को प्रमोट किया जाता है। यदि आप प्रमोशन होने के लिए एक प्यादे को एक संयोजन से विभाजित करते हैं तो बोर्ड से केवल प्यादे को हटा दिया जाता है। आपको एक संयुक्त टुकड़े को n% करने की अनुमति नहीं है जिसमें एक प्यादा होता है, जब तक कि सम्मिलित मोहरे दोनों प्यादे ना हो। आपको एक संयुक्त हाथी के साथ कास्लिंग करने की अनुमति है जब तक कि वह हाथी अभी तक मूव नहीं हुआ हो और आप कास्लिंग के लिए अन्य सभी सामान्य नियमों का पालन कर सकते हैं। यदि आपके प्यादे आपके किसी भी प्रारंभिक प्यादा स्थान पर चले जाते हैं तो यह प्रारंभिक 2 स्थान चाल को करने की अपनी क्षमता को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। अपनी प्रतिद्वंदी को चेकमेट देने वाला पहला खिलाड़ी जीतता है।